बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसानी से बनने वाले माश की दाल के दही बड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी होते हैं। और इनको आप बनाकर पूरे मंथ तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो माश की दाल और उसको मैंने भिगो दिया था रात को ही, और तकरीबन 6 घंटे बाद मैंने सुबह इसको प्रोसेस किया था। तब तक ये बहुत अच्छी सी भूल गई थी और बहुत सॉफ्ट भी हो गई थी। तो तकरीबन आपको 4 से 5 घंटे के लिए पहले दाल भिगोनी पड़ेगी, तभी ये बहुत अच्छी सी पिस सकेगी और आपके इसके बहुत ही स्पंजी से जो हैं वो बड़े बनकर रेडी होंगे। तो बस अब मैंने जब 6 घंटे हो गए थे तो मैंने इसको इस तरह से ब्लेंडर में डाल के बग़ैर पानी के पीस लिया था। अगर आपको पीसने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो तो तब आप इसमें थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने से जो है ये बहुत लिक्विडाइज़ हो जाएंगे और फिर जब आप इनको फ्राई करेंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। तो बस इस तरह से आपने सारी दाल को जो है वो पीस लेना है। तकरीबन 1 किलो दाल मेरे पास थी और देखिए मैंने तमाम दाल को माशाल्लाह से पीस लिया और ये बहुत अच्छी सी पिस गई है। और मैंने क्योंकि बग़ैर पानी के पीसा था तो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी है। अगर आप थोड़ा सा पानी डाल भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, फिर आप इसको संभाल नहीं सकेंगे और हमारे जो बड़े हैं ना वो बहुत स्पंजी नहीं बनेंगे। तो बस इसको मैं एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग वगैरह कर सकूँ। अच्छा, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है नमक, 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून का भी आधा मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा इसमें जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 2 चुटकी आप इसमें डालेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी बेकिंग सोडा ज़्यादा किया तो जब आप फ्राई कर रहे होंगे ना तो ये आपके जो फुलके या बड़े होंगे ये उस वक्त स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे, बिखरना शुरू हो जाएंगे। लिए बेकिंग सोडा आप बहुत ही ज़्यादा एहतियात से डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस स्पाइसेस को आपको इस मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि बेकिंग सोडा जो है वो तमाम तरीक़ों से तमाम तरफ अच्छी तरह से फैल जाए और तमाम जो दाल है उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि आपके जो बड़े हैं वो बहुत अच्छे और परफेक्ट बन के रेडी हों। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और उसको गर्म कर लिया था। जब ये अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इस तरह से स्पून की मदद से बड़े डाल दिए। बहुत आसानी के साथ देखें इस तरह से डल जाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं। मैं बिगनर बच्चियों के लिए बता रही हूँ, तो आप इस तरह जब पहली बार बनाएं तो बहुत आराम के साथ आप स्पून से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून का मेजरमेंट रखिएगा तो उसके जो मेजरमेंट के साथ आपके बहुत अच्छे परफेक्ट और एक ही साइज़ के बड़े बनकर रेडी होंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से ये एक तरफ से अच्छे से सिक गए थे तो मैंने इसको दूसरी तरफ से इसका साइड जो है वो चेंज कर लिया। बस इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, ये ख्याल रखिएगा कि अंदर से कच्चे ना रह जाएं और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको उसको फ्राई करना है। कोई जल्दी मत कीजिएगा, वरना ये अंदर से कच्चे होंगे और स्पंजी नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे और फिर सॉफ्ट भी नहीं होंगे। तो बस अब आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से उलट पलट कर फ्राई कर लीजिए। जब आपका अच्छा सा फेवरेट कलर आ जाए तब आप इसको निकाल लीजिएगा इस तरह से किसी भी स्ट्रेनर पे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो सब रिमूव हो जाए। बस इसको थोड़ी देर हम रखेंगे और अब मैं आपको तरीक़ा बताती हूँ कि आप किस तरह बहुत आसानी के साथ इनको फ्रीज़ कर सकते हैं महीने भर के लिए। ना इनका कलर ख़राब होगा, ना ही इनका टेस्ट ख़राब होगा, और जब दिल चाहे झटपट आप इनको निकाल कर बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से मेरे सारे के सारे बड़े जो रेडी हो गए थे। अब मैं इसी तरह से इनको ट्रे पर फैलाकर थोड़ा सा दूर दूर फासले पर रखकर फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको निकाल कर किसी ज़िपलॉक बैग में भर लूँगी। अच्छा, जिस तरह मैंने रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, आप इस तरह रखकर फ्रीज़ मत कीजिएगा, वरना ये चिपक जाएंगे और अलहदा नहीं होंगे। जैसे हम टिकिया या कबाब रखते हैं एक एक पीस अलहदा अलहदा, उस तरह रखकर आप इनको फ्रीज़ कीजिएगा। ये तकरीबन 1 महीने तक बहुत आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सर्विंग बता रही हूँ। एक प्लेटर मैंने ले लिया था जो कि थोड़ा सा डीप था। उसमें मैंने पहले सफ़ेद चने डाल दिए थे। ये बहुत अच्छे लगते हैं दही बड़ों के साथ, क्योंकि हम आज मीठे दही बड़े बना रहे हैं तो बहुत अच्छे लगेंगे। आप चने हों तो ज़रूर डालिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, आप सादे दही बड़े भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने नीम गर्म पानी पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इन दही बड़ों की फुल्कियों को डिप कर दिया था, तब ये अच्छी सी सॉफ़्ट हो गई। उसके बाद अब मैंने इनको बिछा दिया छोलों के ऊपर या चनों के ऊपर। आधा किलो दही ले लिया था और उसमें 1/4 कप मैंने डाल दी थी चीनी,
ताकि ये मीठा हो जाए। और इसमें कुछ और नहीं डाला था, सिर्फ दही और चीनी है, बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था। अच्छा सा फेंट लिया था, वो भी ऊपर से दही बड़ों के डाल दिया है। इमली की चटनी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं जो इमली की चटनी डाल रही हूँ ये थोड़ी सी पतली है, क्योंकि दही जो था मेरा बहुत गाढ़ा था, तो मैंने इसको चटनी को थोड़ा सा पतला कर लिया था ताकि जब हम इसको मिक्स करके खाएँ तो बहुत अच्छी लगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्प्रिंकल कर देंगे दही बड़ों का बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर हिट मसाला, जिसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बहुत कम बजट में बहुत आसानी के साथ घर पर बहुत सारा बनकर रेडी हो जाता है। ज़रूर बनाइएगा, साफ़ सुथरा मज़ेदार अपने घर वालों के लिए। ऊपर से पापड़ी स्प्रिंकल कर दी थी जो कि बहुत मज़े की लगती है मीठे दही बड़ों के साथ। और जनाब ये है मेरी रमज़ान डेकोरेशन, जो कि बहुत प्यारे से अंदाज़ में मेरी छोटी सी बेटी ने की है, और अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। बहुत प्यारी लग रही थी। तो इस तरह से मैंने ये दही बड़े सर्व किए थे। आप भी इस तरह से कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।